आज किचन 123 में कचनार कीमा बन रहा है। थोड़े टाइम के लिए कचनार आता है, इसको खाएं, एंजॉय करें। कीमे के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, आलू के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन आज हम कीमे के साथ ही बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। कीमे को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। और ये 2 मीडियम प्याज, इनको मैंने स्लाइस किया हुआ है, ये मैं कुकर में डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं प्याज के स्लाइसेस को ब्राउन करूंगी और उसके बाद बाकी की चीजें डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच प्याज के ब्राउन होने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मसाला जात में डालूंगी पकाने के लिए, तो उसके लिए नमक सबसे पहले आपको बताती हूँ कि 2.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। आधा चम्मच हल्दी ली है। चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर लिया है। 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, एंड पे भी मैं ऐड करूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जायफल जावित्री का ये पाउडर है, ये चौथाई चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें मैं डाल देती हूँ। पानी को हम साथ रखेंगे ताकि अगर ऐसे मसाला जलता हुआ महसूस हो तो साथ में हम ज़रा सा पानी भी डाल दें। 2 हरी मिर्चें कटी हुई वो भी इसमें डाल रही हूँ। अब बारी आई टमाटरों की। 6 टमाटर लेके उनके मैंने पीसेस काट लिए, वो इसके अंदर जाएगा। प्याज टमाटर अदरक लहसुन पेस्ट, मसाला जात, हरी मिर्चें, इन सब को मैं भून लूंगी। उस वक्त तक भूनूंगी जब तक ऑयल जो है वो अलहदा ना हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी और फिर इसको प्रेशर कुकर में पकने रख दूंगी। पहले कीमा गला लूंगी और उसके बाद मैं इसमें कचनार ऐड करूंगी, क्योंकि कचनार सब्जी है, कम देर में पकती है। कीमे के साथ ही अगर हम डाल देंगे तो फिर वो ज़्यादा ही पक के बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, कीमे में दिखाई भी नहीं देगी। तो किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि खाने पीने का सिलसिला तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में, कोई भी फेज चल रहा हो, कोई भी दौर हो। तो ख़ास तौर पे अगर हम घर में मौजूद हो तो हम चाहते हैं कि कुछ नया और अच्छा सा बना के खा लिया जाए। मसाला भुन चुका है, ऑयल जो है वो अलहदा अलहदा दिखाई दे रहा है। और अब इसके अंदर मैं कीमा डाल के इसको मिक्स करूंगी, ज़रा सा भूनूंगी और फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए रखूंगी। तो कीमा ऐड करती हूँ, लेकिन अभी हमने पानी नहीं इसमें डालना, क्योंकि इन स्टेप्स को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा असर होता है। पानी के अंदर जब हम कीमे को डालते हैं तो वो और तरह का जायका बनता है, भुना हुआ जायका नहीं बनता, और उससे टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। आधा किलो कीमा मैंने लिया और इसके लिए मैं 1 पाव मैंने साफ करके कचनार रखे हुए हैं। आप चाहें तो कचनार की मिकदार को थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 1.5 पाव तक भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये इतना कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है कि आधा किलो कीमा हो और 1 पाव कचनार हो, क्योंकि कचनार का जायका जो है वो ज़रा सा कड़वाहट वाला होता है, तो कीमे के साथ मिक्स करके वो बैलेंस हो जाता है। और कचनार के बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो जब सीज़न हो कचनार का तो ज़रूर एटलीस्ट 1-2 मरतबा तो बना के खाना ही बनता है। तो इस तरह के ये जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इनको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। कभी कभार हमें दिखाई भी देता, हम कहते हैं कि कौन इतने लंबे चक्करों में पड़े कि कचनार को साफ किया जाए और बनाया जाए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ये जो फूल बन चुके होते हैं इनको हमने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता, इसको भी निकाल देते हैं। और ये जिन शाखों पर लगे हुए होते हैं कचनार, उनको भी हम निकाल देते हैं और बाकी के कचनार को धो के कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये वाला जो है, इसका भी फूल बनने की स्टेज शुरू हो गई है, तो फूल बनने की स्टेज से पहले पहले हम कचनार को तोड़ के खाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। कीमा भुन चुका है, मसाले के साथ अच्छी तरह उसकी मिक्सिंग हो गई है। अब मैं
कीमे को गलाने के लिए 4 कप पानी डाल के प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी। पहले कीमे को अच्छी तरह गलाएंगे, उसके बाद कचनार ऐड करेंगे। ये मिक्स हो गया, आप ढक्कन लगाती हूँ और मिलते हैं कीमे के गलने के बाद। बारीक बीफ का यानी बड़े गोश्त का कीमा मेरे पास मौजूद था। इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पका लिया और कीमा जो है वो गल चुका है। अब मैं इसके अंदर कचनार ऐड करूंगी। 1 पाव है कचनार, साफ करने के बाद और अच्छी तरह से धोने के बाद। पानी इसमें अभी भी मौजूद है, तो बस अब ढक्कन लगा के कचनार को भी गला लेती हूँ। कचनार का सीजन थोड़े टाइम के लिए आता है, तो हम चाहते हैं कि 2-4 मरतबा हम खा के कचनार के मज़े को एंजॉय कर सकें, लेकिन उसके लिए कचनार को सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कचनार आप वैसे ही फ्रीज कर दें और फिर वो स्याह पड़ जाए और खाने के काबिल ना रहे। तो उसके लिए देगची में आप 1/4 कप तेल लेंगे और उसमें 1 पाव कचनार के लिए आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसके अंदर इस कचनार को डालेंगे और इसके अंदर जो पानी मौजूद है उसको पका के खुश कर लेंगे। और फिर बाद में जब हमने जो भी डिश बनानी होगी, सिर्फ कचनार बनाना है, कचनार को आलू के साथ बनाना है, चिकन के साथ या कीमे के साथ, जो भी आपकी पसंद हो, तो आप उसके अंदर उस हिसाब से नमक, मिर्च और हल्दी की मिकदार को कम रखेंगे। मीडियम आंच रखते हुए इसी तरह हमने इसके पानी को खुश करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहना है चम्मच। करेले और कचनार जैसी सब्जियों को पसंद करने वाले लोग होते तो कम ही हैं, लेकिन जो पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि उनको 2-4 मरतबा खाने का मौका मिले। तो अगर आपके पास सेव की हुई इस तरह की फॉर्म में ये वेजिटेबल मौजूद होगी, तो आप आसानी से कोई भी मसाला बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यही किया कि नमक, मिर्च और हल्दी डाल के और 1/4 कप ऑयल डाल के इसको चम्मच से हिलाती रही और इसके अंदर मौजूद कचनार में जो पानी था उसको खुश कर लिया। अब ये महफूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको मैं जिप लॉक बैग के अंदर रखूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी। मैंने कम मिकदार में सेव किया है, लेकिन आप चाहें तो कई किलो 2-3 किलो कचनार लेके और साफ करके और इस प्रोसेस पर अमल करते हुए कचनार को महफूज कर सकते हैं आसानी। ये तो हुए कचनार सेव और दूसरी तरफ कचनार का सालन तैयार हो गया है। हमने इसको पानी वाला नहीं बनाना होता बल्कि भुना हुआ रखना होता है और कचनार के बनने के बाद और एक्स्ट्रा पानी जो भी है उसको खुश कर लेना है। उसके बाद इसमें मज़ीद आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच भी थोड़ा और भी डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर। ये ऊपर से मैं इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं 12 बता रही हूँ कि कचनार का जायका कड़वा होता है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम इन मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं। मिक्स कर लिया और अब करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। किचन 123 में ज़बरदस्त किस्म का कचनार कीमा तैयार है और इस प्लेट में मौजूद है सेव किया हुआ कचनार, जिसको बाद में बनाया जा सकता है। जिप लॉक बैग के अंदर मैंने रखा है, आप चाहें तो किसी डब्बे के अंदर भी पैक करके रख सकते हैं और कोशिश करें कि एयर टाइट हो, हवा उसमें ना जाए। तो आप आराम से कई महीने तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़राब नहीं होता। तो जाएं, बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।